हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। टाटा ग्रुप का टाइटन शेयर आज बाजार में बुरी तरह से पिट रहा है। कारण टाइटन की क्वार्टरली रिपोर्ट। सोमवार को कंपनी ने अपने रिजल्ट पेश किए, उसके बाद आज मार्केट में शेयर की बुरी पिटाई हुई। लेकिन बड़ी बात यह नहीं कि शेयर में गिरावट आई, बड़ी बात यह है कि टाटा की इस ब्लू चिप कंपनी टाइटन की एक क्वार्टरली रिपोर्ट ने देश के जाने माने निवेशक झुनझुनवाला परिवार को 900 करोड़ रुपए का झटका दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे 900 करोड़, ये तो बड़ा नंबर है, लेकिन कैसे हुआ ये सब? क्या ज्वेलरी डिवीजन ने एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया? गोल्ड की वोलेटाइल वैल्यू का क्या रोल रहा उनके रिजल्ट में? हम आपको ये भी बताएंगे कि बड़े ब्रोकरेज फर्म ने टाइटन पर क्या राय दी और क्या टाइटन वाकई रिकवर कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। टाइटन कंपनी की पहली तिमाही की रिपोर्ट इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आई। उसके शेयर्स में 5.5% की शार्प गिरावट ने झुनझुनवाला परिवार की होल्डिंग वैल्यू से करीब 900 करोड़ रुपए खत्म कर दिए, यानी कम कर दिए, क्योंकि ज्वेलरी से जुड़े रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से काफी कम निकले। ये हम सभी जानते हैं कि झुनझुनवाला परिवार के पास टाइटन के 5.15% स्टेक हैं। रिपोर्ट में पता चला कि ज्वेलरी डिवीजन में डोमेस्टिक सेल्स में सालाना आधार पर सिर्फ 18% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मार्केट एनालिस्ट 22 से 23% की उम्मीद कर रहे थे। फ्लैगशिप ब्रांड्स जैसे तनिष्क, मिया और जोया ने बुलियन को एक्सक्लूड करके सिर्फ 17% ग्रोथ दी, जो कि अनुमान से काफी कम थी। अब हम आपको बताएंगे कि ब्रोकिंग फर्म्स ने इसको लेकर के क्या कहा। मॉर्गन स्टैनली ने स्टॉक की ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा, लेकिन ज्वेलरी सेगमेंट की डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि Q1 में बुलियन इनकम एक्सक्लूड करने पर ब्रांड्स ने मात्र 17% ग्रोथ दिखाई, जबकि एक्सपेक्टेशन सालाना आधार पर 28% की थी। उन्होंने टाइटन के टारगेट प्राइस को 3,876 रुपए करते हुए गोल्ड प्राइस की एक्सट्रीम वोलेटिलिटी को सबसे बड़ा जोखिम बताया है। CLSA ने टाइटन की आउट परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट को बढ़ा करके 4,326 रुपए कर दिया है। उनका कहना है कि गोल्ड स्पाइक के बावजूद कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ बेहतर थी। वहीं दूसरी ओर MK ग्लोबल ने टाइटन की रेटिंग को कम कर टारगेट 3,350 कर दिया है। Q1 में गोल्ड प्राइस में लगभग 35% का इजाफा देखा गया, जिसमें से 15% हाइक सिर्फ इसी क्वार्टर में हुआ। इस वाइल्ड सर्ज ने कंज्यूमर स्पेंडिंग को कम कर दिया है। कई कस्टमर्स ने हैवी ज्वेलरी खरीदने के बजाय लाइट वेट और लो कैरेट ज्वेलरी खरीदी। ये स्लो डाउन मई जून के बीच खास तौर पर असरदार रहा। हालांकि फेस्टिव सीजन अक्षय तृतीया में कुछ ट्रैक्शन बनी रही। टाइटन की बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से बिजनेस को कुछ हेल्प मिली। वॉच डिवीजन ने मजबूत 23% सालाना की रेवेन्यू ग्रोथ दी, वहीं आई केयर वर्टिकल ने 12% की बढ़ोतरी दिखाई। इंटरनेशनल बिजनेस सेगमेंट में लगभग 49% की ग्रोथ दिखी, स्पेशली यूएस मार्केट में पुश की स्ट्रेटजी सही साबित हुई। टाइटन शेयर से जुड़ा ये बाजार शेकअप बताता है कि किसी एक डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर की वजह से बड़े इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी होल्डिंग की राय दे रहे हैं। तो क्या आप टाइटन डिप को अपॉर्चुनिटी मानते हैं या थ्रेट? यही जानने के लिए हमने बात की मार्केट एक्सपर्ट नीतिश पावस्कर से। चलिए सुनाते हैं आपको उनकी राय। टाइटन का डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे जो मार्केट ने एक पेस फॉर्मेशन किया था 3,250, 3,300 ये लेवल का आसपास एक मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया था। तो चेंज इन पोलैरिटी के कंसेप्ट के हिसाब से अभी भी अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में 3,250, 3,300 एक मेक और ब्रेक लेवल होगा। यहाँ पे टाइटन का शेयर संभलना चाहिए। साथ साथ अगर हम लोग लोअर लेवल से जहां से रैली स्टार्ट हुआ था 2,900 के आसपास से अगर फिबो को लगाते हैं तो 0.5 का जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो भी तकरीबन उसी जोन में आ रहा है। तो टाइटन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो 3,250 से लेकर 3,300, यहाँ पे एक बार टाइटन संभलना चाहिए। और जो मैक्स पेन है और या फिर एक लास्ट हो, आप उसको राउंड नंबर की तरह देख सकते हो। 3,000 के नीचे अगर ये टाइटन का शेयर बंद हो जाता है तो इन्वेस्टर को भी थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, अपनी पोजीशंस को हल्की करना पड़ेगा। लेकिन जब तक 3,250, 3,300 ये लेवल मेंटेन है, ट्रेडर्स अपनी स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बाइंग वाली पोजीशंस बना सकते हैं।
वेल नितिलेश के व्यूज उनके पर्सनल हैं, उनके बेस पर आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान ना करें और ये वीडियो भी हमने जानकारी के लिए बनाया है। कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। बाकी गुड रिटर्न्स आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें। साथ ही ऐसे अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।